श्री भागवत भगवान की करुणारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ पंचम वेद के डाला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला, तब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि हरि नाम यही। जगत मंगल की आरती, पाप से है ये संत गीत पावन पवित्र पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, इतने लटका दिए क्या? ये नहीं है ठीक है, मुझे भी दिक्कत है वो औरत। ये मदन बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही। रब के रहना की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करुणारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम गौर शांति ओम शांति सुखी शांति राधा शांति रोगदया शांति 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 शामा शांति सुख शांति भक्त महा। श्रीमान वाहिगुरु नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। सभी आरती लेंगे और भाव के साथ यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। आज बहुत ही सुंदर सी कथाओं का आप लोग श्रवण करेंगे। राम जन्म और कृष्ण जन्म की मुख्य कथाएं होंगी। श्री राधे जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
तस्मै। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, व्यास भगवान की जय। स्थान देवता ग्राम देवता सभी देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करें। इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। सभी ब्राह्मण संत साधु सेवा और आई हुई संगत के हृदय को मैं भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान मानकर, साक्षात विराट स्वरूप मानकर उनको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाल कृष्ण गोपाल की जय, व्यासदेव महाराज की जय, शुभदेव महाराज की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही मंगलमय कथा हो रही है क्योंकि मंगल में भगवान की कथा है। सुंदर कथा हो रही है क्योंकि सुंदर भगवान की कथा है। तत्व ज्ञान को लेकर चलने वाली कथा हो रही है क्योंकि तत्व ज्ञानी और तत्व ज्ञान देने वाले की कथा है। कथा से मंगल होगा क्योंकि वो सत्य की कथा चल रही है, जैसा कि आपको पिछले 2-3 दिन में हमने बताया। कल तृतीय दिवस की कथा आपने सुनी और आज चतुर्थ दिवस की कथा है। कल की कथा कहाँ समाप्त हुई थी? अब हम बताइए।
ऑपरेटिंग के पैसे लगेंगे, ऑपरेटिंग के पैसे लगेंगे। वही कह रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हेलो, श्री राधा श्याम। नहीं, अच्छा बताइए, कल कथा को कहाँ विश्राम दिया था? बामन भगवान के अवतार। बामन भगवान किसके पास गए थे? राजा बलि किसके वंशज हैं? प्रहलाद जी के। तो देखिए, भक्तों के वंशज में ही भक्त पैदा होते हैं। ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर कहेंगे उसे इंग्लिश में, होता है कि दुष्टों के यहाँ पे भी कोई संत हो जाए। और संत या भक्त आप तभी हो सकते हैं जब कहीं सत्संग करेंगे ही करेंगे, बिना उसका सत्संग ही नहीं हो सकता। राजा बलि ने जब देखा कि एक पैर में तो उन्होंने पूरा नीचे का सब कुछ नाप दिया, पाताल वगैरह सब कुछ, और दूसरा पैर जो था वो त्रिलोक के तक बढ़ा दिया, और तीसरे पैर के लिए उन्होंने बोला कि आप बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तो कहाँ रखने के लिए बोला था? सर पे। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि चलो ऐसा भक्त तो कोई मिला जो सच में इस तरह का है। अब आप देखिए, राजा बलि किन के दैत्यों के राजा हैं। मतलब एक वो जमाना भी था, आप सोचिए, जहां दैत्य जिनको बुरा कहते हैं, उनके अंदर भी एक मर्यादा हुआ करती थी, पीछे से वार नहीं किया करते थे। दुर्योधन की आपको जब कथा सुनाई तो बताया ना मैंने कि जब द्रौपदी के 5 पुत्र उनको सर मिले तो उसने कहा कि तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया, ये बहुत गलत किया, ये अब पाप हो गया। अभी तक तो युद्ध था, ठीक है, युद्ध में हार जीत चलती है, मर जाते कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के सर काट के जो तुमने किया वो पाप किया। मतलब वो मर्यादा थी, युद्ध होता था तो शंख सामने आमने खड़े हैं, कोई बात नहीं, लड़ेंगे नहीं, और जब शंख बजेगा तब लड़ेंगे। देखिए मर्यादा। और कितनी भी जोर से लड़ाई हो रही हो, अगर शंख बज गए सूर्यास्त की लड़ाई खत्म, तो लड़ाई खत्म। ये मर्यादा हुआ करती थी। और फिर शाम को उसी युद्ध क्षेत्र में जाकर उन घायलों की सेवा करते थे। आज यदि हमारा किसी से युद्ध हो जाए और हमें बुरा लगे तो हम कहेंगे मर रहा है, मरता रहे। वो मर्यादा राजा बलि की भी यहाँ पर दिखी। उन्होंने कोई बहाना नहीं लगाया कि भगवान तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो छोटे से बन के आए थे। देखो अगर आप और हम होते तो क्या बोलते, मैं 3 पग भूमि मांगी थी, तुम 3 एकड़ ले लो, 3 बीघा ले लेते, 3 किला ले लेते, ये तो तुमने छल किया मेरे साथ। लेकिन भक्त जो होता है उसके हृदय में यह होता है कि मैं अपना सर्वस्व कैसे दे दूं। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे के लिए सोचती है मैं इसके लिए क्या कर दूं। 2 के बदले 4 रोटी देते हैं, कहते हैं ना दुनिया की हर माँ को गिनती नहीं आती। बच्चा 2 रोटी खाता, रखेगी 4 पैक करके, और 4 खाता है तो 6 रखेगी। तो ये ममत्व जो है, मुमुक्षा जिसमें होती है, जिज्ञासा जिसमें होती है, जिसके भीतर भक्ति का बीज पड़ चुका होता है, उसके अंदर ये चीजें अपने आप, ये गुण स्वतः खुद से खुद भी आ जाते हैं। भगवान जी उनको अपने शरीर में ले लेते हैं। अब कहाँ 5 वर्ष के बालक की हमने कथा सुनाई, कहाँ ऋषि मुनि हम सुनाते कि ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते थे। अभी राजा सगर की जब कथा आएगी आप देखना 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां लगी उनकी भागीरथी को लेके आने। तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा अहेतु की है, बिना हेतु के। वो कभी भी कुछ दे सकते हैं आपको, बशर्ते आप उस योग्य उनको दिख जाए। अब राजा बलि को भगवान इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तो एक काम कर। अब देखो ध्रुव पे प्रसन्न हुए तो ध्रुव को भी उन्होंने सब कुछ दिया। परीक्षित पे प्रसन्न हुए तो परीक्षित ने भी कई सैकड़ों वर्ष भारतवर्ष में राज किया। राजा बलि को उन्होंने पाताल लोक का राजा बनाया। बोले जय जय श्री राधे। अब जो भक्त होता है ना, वो भगवान के साथ खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ और चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु एक चीज चाहिए, मुझे ये राजपाट वगैरह नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जब मैं
घर से बाहर निकलूं तो मुझे आप दिखो, और जब घर के अंदर आओ तो मुझे आप दिखो। बताओ ऐसा कौन करता है? आप जब घर से निकलते हो कौन दिखता है? अगर चौकीदारी तो दिखेगा जो द्वार पे खड़ा होगा, तो ठाकुर जी को, कन्हैया को, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनके एक कदम में सब कुछ नप गया, उनको उस भक्त की इच्छा को ध्यान में रखते हुए वहां पर चौकीदारी करनी पड़ी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए भगवान को सुखदेव जी ने कहा भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त के गुलाम हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के गुलाम हूं। अब नारद जी से ये सूचना लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी कि हमारे पतिदेव आएंगे। जब पतिदेव नहीं आए तो सोचा क्या हुआ, तब तक नारद जी पहुंच गए। उन्होंने बताया कहाँ है हमारे पतिदेव परमेश्वर, जगत पिता, जगतपति। तो पता चला कि भैया वो तो वहां पर उन्होंने चौकीदारी कर ली है। लक्ष्मी जी आई भागी भागी कि अगर तुम इनके यहाँ पे चौकीदारी करोगे तो मुझे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर देखो लक्ष्मीपति वहां पे लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने क्या करा, राजा बलि को बोला भैया प्रणाम। भैया बोलते ही वो हो गए भैया। उन्होंने कहा राखी नहीं बंधवाई तुमने बहुत दिन से। तो राजा बलि ने हाथ आगे किया, राखी बांध दी। अब कह रही कुछ दोगे भी तो भैया, राखी ऐसी थोड़ी बांधते है ना। अच्छा ये भी आपको मालूम है, हर महिला को मालूम है कि जब हम भैया से राखी बनवाने जाते हैं तो उसको भेंट देनी होती है, आपको सबको पता है ना। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होता कि जब पूजा करवाते हैं पंडित जी से तो उनको दक्षिणा भी देनी होती है। वहां पे आपका दिन ऐसे ऐसे होता है, ठक ठक, है ना। गलत है नहीं है? अगर हम लेना जानते हैं तो देना भी चाहिए। अब जैसे आपने गौर किया, जब आप यहाँ आते हैं, चाहे आप 10 रुपए की दक्षिणा दे रहे हैं, 50 की मैटर नहीं करता। चाहे आप मुझे यहाँ पे मिस्त्री देके जा रहे हैं, मैं आपको कोई ना कोई माला मेरे पास होगी या अंग वस्त्र होगा वो दूंगा, क्योंकि मेरी मर्यादा है ये। तो ये मर्यादा का हवाला दिया। लक्ष्मी जी ने बोला भैया क्या दो, तो उन्होंने कहा भैया बदले में मेरा पति मुझे लौटा। बोले जय जय श्री राधा। और लक्ष्मी जी ने इस प्रेम से, अपने भैया के प्रेम से ठाकुर जी को वापस ले लिया और पाताल लोक का राज बलि महाराज चलाने। अब ये जो कथा आपको दी गई है, इस कथा का अर्थ क्या है ये हमें समझना होगा। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, आ जाओ। ये कथा जो की गई है, बलि की कथा का जो महत्व है वो दान की महिमा बताने के लिए ही है। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, चाहे आप जीते जी दे दो, ठीक है, या इच्छा से या अनिच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप दोगे वही आपको रिवर्स मिलेगा। इसलिए दान की महिमा है। दान की महिमा के कारण ही चौकीदार बन गए बलि के। जब लक्ष्मी जी ने पूछा ना कि तुम साथ चलो, तो भगवान का मन नहीं कर रहा था। भगवान कह रहे थे ऐसा भक्त मुझे मिलेगा कहाँ? भाई आज तक भक्त मुझे लड्डू देते आए, पेड़े देते आए, छप्पन भोग देते आए, केला देते आए, बतासा देते आए, मिस्त्री देते आए, माखन देते आए। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जिसने अपने आप को ही, मुझे सर्वस्व को आप मुझे दान दे दिया हो। तो ये दान की महिमा है। अच्छा, दान की महिमा का एक और कारण है। दान जब हम देते हैं ना, चाहे वो 1 रुपए का सही, चाहे वो वस्त्रों का सही, आप ध्यान रखना उसमें आप दान नहीं देते हो, खुद को देते हो। इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं आपको छोटी सी कथा बताता हूँ। जैसा कि आपको बताया कि सत्संग सुनना चाहिए, कथा कहीं भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं किस एक राधे राधे नाम से, किस एक राम राम नाम से आपके भीतर बैठे राम जग जाए, कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक जगह भागवत हुआ करती थी, तो एक सेठ जी जाते थे, उनको बिल्कुल भी भागवत में इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन उन्होंने राधे राधे सुना, संकीर्तन सुना, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सोचा कि हाँ बड़ा सुंदर है। अब हिम्मत नहीं होती थी अंदर आने की, क्योंकि ऐसे संस्कार नहीं थे। पांडाल के सामने बंदा खड़ा होकर कथा सुन लेगा, लेकिन वो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री में आप नहीं जाएंगे यदि आपके संस्कार
नहीं है, फिल्मों में देखते हो ना, ये बात स्पष्ट है। जैसे शमशान होता है ना, शमशान में आप चला के आते हैं, वहां पे अतृप्त आत्माएं भी होती हैं। तो आपको बता दूं, शमशान को कीला जाता है। शमशान के चारों कोनों पर अभिमंत्रित कील लगाई जाती हैं, एक अदृश्य दीवार बनाई जाती है कि वो भूत प्रेत आत्माएं जो भी वहां पर भटक रही हैं, जो भी प्रेत आत्मा भटक रही है, उस शमशान से बाहर ना जाए। ये बात किस किस को पता थी, बताओ पहले हाथ खड़े करो। काऊ ना पता ना? हमें इसलिए पता है कि जो हमारे वहाँ पे एक गुरु मित्र है, उनका फोटो लगाया, वो शमशान साधना करते हैं। तो हम उनके साथ जब जाते तो वो बताते थे कि भाई ये शमशान कीला हुआ है और ये शमशान कीला हुआ नहीं है। तो एक अदृश्य दीवार होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जिस भागवत में जो ये पंडाल है, यहाँ पे एक अदृश्य दीवार है। जब आप यहाँ आएंगे तो अलग मति होगी, अलग विचार होंगे। जैसे आप पंडाल से बाहर जाएंगे, आपकी बुद्धि फिर से बढ़ जाएगी। ये बात फैक्ट है। तो दान की महिमा को दर्शाने के लिए ये बलि की कथा दी गई है। सेठ जी बार बार सुनते हैं, एक बार राधे राधे उनको अच्छा लगा और सोचा कि अगर मैं अंदर गया तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, पंडा दान मांग लेंगे, तो मैं क्या करूं। अब बड़ा सोचा, एक बार सोचा चलो पूछते हैं किसी से भी, भैया क्या करना होता है अंदर जाके। तो रोड पे मिले एक साधु बाबा, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना होता, बस राधे राधे देना होता है और कुछ नहीं करना होता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और वो कंजूस इतना था कि उसकी बीवी ने ये बोला कि भैया एक काम करो, अच्छा समय चल रहा है, अच्छे योग चल रहे हैं, गंगा स्नान का दिवस आ रहा है, तो आप गंगा तो स्नान करा। बहुत कंजूस था। आस पड़ोस के लोगों ने भी जब सुना तो बोला भैया तू बहुत कंजूस है, मत जा पंडा के पास, गंगा में तो नहाया, गंगा में 1 रुपया डाल दियो, कोई बात नहीं। अच्छा आप में से कौन है जो नदियों में कभी सिक्के डाले हो जिसने? सभी है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पवित्र है इसलिए हम डाल रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि पहले तो, अब तो चलो स्टील पे सिक्के चल रहे हैं, पहले कॉपर होता था, पहले और भी धातुएं होती थी, चांदी होती थी, ज्यादातर चांदी के सिक्के बना करते थे। तो जहां जलधारा बह रही हो या जहां नदी हो, वहां पर जब इस तरह का धातु जब डाली जाती है तो वो धातु के जो गुण होते हैं उस पानी में मिश्रित हो जाता है। इसीलिए पहाड़ का पानी इतना अच्छा लगता है, इसलिए गंगा का पानी इतना अच्छा लगता है, इसलिए हिमालय का पानी इतना शुद्ध और स्वच्छ लगता है पीने में, एकदम आत्मा तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स हैं। और अभी हम जो पानी पी रहे हैं उनमें मिनरल्स नहीं है। हाँ, मिनरल्स उस पानी में है जो बोरिंग से आ रहा है, लेकिन बोरिंग वाला पानी भी खराब हो चुका है। तो गंगा जी में नहाने के लिए जब ऐसा बोला गया तो कंजूस ने सोचा ठीक है चलता हूँ, ऐसे ही करते हैं। अब उसने सोचा अगर गंगा घाट पे गया था, वहां भी पंडा हुए मोटे मोटे पेट वाले, वो कहेंगे आज ये पंडा कहेंगे पूजा करा लो, पूजा मांग करेंगे तो ये पैसा मांगेंगे। तो उसने क्या करा, उसने सोचा मैं ऐसी जगह जाता हूँ, ऐसे घाट पे जाता हूँ जहाँ कोई हो ही नहीं। अब ऐसा घाट ढूंढने की सोची तो सोचा मुर्दा घाट पे जाता हूँ। कहाँ पर? मुर्दा घाट पे जाता हूँ जहाँ कोई मुझे ना मिले, कोई पंडा भी ना मिले। अब मुर्दा घाट पे वो जाने लगा, ऊपर से भगवान बैठे बैठे सोच रहे अरे ये कैसा भगत है, गंगा में नहाने जा रहा है, वो भी मुर्दा घाट पे। अब उसने पहले चारों तरफ देखा पंडित तो नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गंगा में नहा के जाते हो पंडित खड़े हो जाते हैं, है ना, हाँ जी कोई दक्षिणा दे जाओ। अब आप कहोगे दक्षिणा क्यों देनी है? दक्षिणा देने से आपका धन शुद्ध होता है, इसको भी मैं आगे बताता हूँ। जब पंडा नहीं है, चारों तरफ देखा तो उसने जाके गंगा में डुबकी लगाई। ठीक मुर्दा घाट पे भगवान जी जो है बड़े कौतुक हैं, जब भगवान जी देखते हैं ना ये बहुत बढ़िया विचित्र है मेरा भक्त, तो वहां पे वो विचित्र ही लीला करते हैं। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, बाहर भगवान विष्णु पंडा का रूप धारण करके बोले यजमान की जय हो। और भैया इसका तो गला ही सूख गया कि ये पंडा कहां से आ गया। तो बोलो महाराज, पंडा महाराज आप यहाँ कैसे? कह रहे ऐसे ही, हम तो बस साइड में बैठे होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, है ना, कोई आप जैसा भक्त आ जाता है पूरा साल की व्यवस्था कर जाता है। अब वो मन में सोच रहा महाराज मैं नहीं कह रहे, देखो हम तुम्हें ऐसे बाहर निकलने देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। शास्त्रों में लिखा है आप नहा लोगे और दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका स्नान जो है वो बेकार जाएगा। अब हम क्या करें भाई? कुछ नहीं, कुछ तो दे दो, कुछ भी। बातों में उन्होंने बोल दिया कुछ भी, उन्होंने कहा कुछ भी दे दो पक्का? हाँ पक्का। अच्छा मैं दूंगा आपको एक ढेला, और वो बहुत पैसा उस सेठ के पास।
तो नारायण ने सोचा ले भैया ये कैसा कंजूस आदमी है, चलो कंजूस आदमी से इतला भैया ने एक ढेला तो दे, जिसने आज तक ढेला नहीं दिया, अच्छा एक ढेला दे, कहता उधार रहा अभी नहीं दूंगा। तो क्यों अभी क्यों नहीं दोगे, मैं घर से लाए नहीं। महाराज कह रहे मैं घर में साथ साथ चल देता हूँ, वहां से लेके दे देना। कह रहा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है तुम जाओ। महाराज कह रहे चलो दे देना। इतना कह के महाराज पंडित जी ने इधर देखा, इसने दुड़की लगा ली, घर की तरफ भाग गया। घर में जाके जैसे वस्त्र बदल रहा था, इतने में बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। और ये कह रहा अरे भैया ये पीछे पीछे इसने मुझे आते हुए कैसे देख लिया, मैं तो भागे भागे आया था छुप छुप के। यजमान की जय हो। पत्नी आई उनसे मिल के महाराज पंडा से, और जाके इसे बोलती सुनो किसी को कुछ देने का बोल के आए थे क्या। कह रहे हाँ बोला तो था। कह रहे वही पंडा महाराज है। कह रहे एक ढेला की बात हुई थी ना, ढेला दिया ना। वो कह रहे यार ये यहाँ पे भी आ गया। ओ एक काम करो, उनको बोल दो कि वो बीमार है, बोल दो बीमार है। और जाके बोली महाराज क्या करूं, जब से आए नहा के पता नहीं सर्दी लगी क्या हुआ, बीमार हो गए हैं। तो पंडा ने कहा अच्छा हमारा यजमान बीमार है तो अब हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक वो ठीक ना हो, उसके लिए यहाँ पर ना मंत्र जपते रहेंगे, राधे 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 जपते रहेंगे जब तक वो ठीक ना हो। अब उन्होंने जाके बोला कि पंडा महाराज तो जाने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर राधे राधे करूंगा, सोचा थोड़ी देर में चले जाएंगे। शाम हुई तो जाके पत्नी को बोला जाके देखो पंडा महाराज गए हैं कि ना गए। करी नहीं, वो तो वही चौखट पे बैठे। मैंने कहा महाराज कुछ सेवा ना, सेवा नहीं, हमारे यजमान ठीक हो जाए बस, हम हमारा यजमान बीमार है, हम कैसे जा सकते हैं, हम आप बोलो देवी और कोई मंत्र पाठ करें। अब जाके बताया कंजूस को कि वो तो कह रहे हैं कि जब तक यजमान ठीक नहीं होगा हम जाएंगे। कह रही बोलो मर गया, बोल दो मर गया। अब उन्होंने जाके बोला ऐसे दुखी हो के महाराज वो पता नहीं क्या हुआ, वो गंगा में नहाने गए थे, सर्दी लग गई, सांस रुक गई है और वो मर गए और रोने लगे। और पंडा महाराज भगवान विष्णु बन के जो आए होते सोच रहे ये अजीब भक्त एक ढेला के पीछे मर गया, एक ढेला के पीछे। और फिर भी उन्होंने कहा चलो लीला खेलते हैं। तो बोले अच्छा अगर यजमान मर गया तुम तो बहुत गरीब हो, एक ढेला भी ना था उन पे देने का, तो एक काम करें है इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम ही कर देते हैं। और पूरे गांव में मोहल्ले में जाके मुनादी कर दी मर गया भाई कहीं दूस ब्राह्मण मर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं है घर में खर्चा करो। चंदा इकट्ठा किया, 4 लोग आ गए। अब इधर से कंजूस सेठ ने देखा कि ये क्या हो रहा था, बहुत ढीठ था, सांस रोक के पड़ा। सबने देखा मर गया, बिल्कुल पक्का मर गया, मरा तो था नहीं, सांस रोक के खड़ा हुआ, सब देख रहा है। अब पंडित जी ने सोचा महाराज जो भगवान पंडित का भेष धारण करके आए थे कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसको सच में ही जला दें, इसको तो अपना बोल देना चाहिए नहीं ऐसा नहीं। लेकिन नहीं जी, इसको चिता पे लिटा दिया गया। राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं और उसके कान में वो बोले भैया उठ जा ना तो जला देंगे। और उसने और तेज के कस के आंख में चिड़ी, राम नाम करके जा रहे हैं, चिता पर रख भी दिया, तब भी नहीं बोले। अब लोग ऐसा ना करें कि जलाई दें इसे, भगवान को उस पर दया है। भगवान बोले सुन उठ जा, मैं भगवान हूं, ऐसे बोला मैं भगवान हूं। तो पंडित जी ने सोचा चलो वो चले गए, ब्राह्मण देवता असली आवाज में बोल रहे थे भगवान ही होगा। आप बोली सामने पंडित फिर आगे निकल। अब भगवान बोले भैया ऐसा तुझे क्या चाहिए मुझसे, तुम मर जाएगा बिना बात के। कहता एक काम करो उसको ढेला छोड़। और उन्होंने कहा ठीक है भैया तेरा देना थोड़ा, तू मुझे माफ कर। और पंडा ऐसे बोला, भगवान जी ने उस पर कृपा करी और वो कंजूस सेठ बिल्कुल कोच कंजूस सेठ, उसका ढेला भी छूट गया, लेकिन भगवान ने उस पर कृपा करी क्योंकि वो पूरा समय यही सोच रहा मेरा ढेला कैसे बचेगा कस के। और माया की कुछ चीजें ऐसी हैं या माया ही ऐसी है जितना कस के पकड़ोगे उतना फिसले। इसलिए दान की महिमा बताइए। अब दान की महिमा क्यों बताइए, देखिए एक दोस्त से मिलता है, कहता चल आज हम किसी शादी में जा रहे मेरे साथ चल। वो व्यक्ति हमारे जो सराहा होगा उसने कहा हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, हम कैसे जाए। तो वो दोस्त बोला एक काम कर ले, तो मेरे कपड़े पहन ले, मेरे साथ चल, ठीक है मेरे साथ चल। ओके। अब वो जब साथ जा रहे हैं तो एक जगह जब गए तो इसके कपड़े
जो दोस्त ने दिए थे इस ब्राह्मण को, वो इस कपड़ों में इतना सुंदर दिख रहा था कि लोग उसे कहे आइए महाराज, आइए महाराज। अब ये जो दोस्त साथ गया था इसको बड़ा अजीब लगा, बताओ ये दोस्त मेरा, इसको आइए महाराज महाराज कर रहा है। तो दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा जिसके यहाँ गए थे, और दोस्त बता क्या हाल चाल है, सब ठीक है? कह रहा हाँ ठीक तो सब कुछ है, ये मुझे दोस्त है, मेरे मित्र हैं, रास्ते में मिल गए थे तो मैंने इनको कहा कि चलो तुम भी शादी में चलो, बहुत अच्छे भले आदमी हैं, पर ये कपड़े मेरे हैं। अब जैसे ऐसे बोला तो उस दोस्त को बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। बाहर गए तो वो बोला कि यार तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, तुमने ये क्यों बोला कपड़े मेरे हैं? कह भाई गलती से मुंह से निकल गया, गलती से मुंह से निकल गया। कहता ठीक है। अब एक दूसरे के पास पहुंचे, उन्होंने भी उसकी बहुत आओ भगत करी, आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया लगे आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है भगवान कृष्ण हमारे द्वार पर आ गए। अब इस दोस्त को फिर से चिढ़ हुई तो बोला हाँ बस ये ऐसे ही मिले थे तो मैंने कहा चलो तुम भी साथ चलो, एक से भले दो है। और देखो कपड़ों का क्या है, सबके ठीक ही होते हैं, मिल ही जाते हैं मार्केट में। अब फिर दोस्त को बहुत बुरा लगा, रास्ते में गए कह रहा तुमने फिर कपड़े की बात छेड़ी। कह रहा मैंने ये तो थोड़ी कहा, मैंने तो बोला तुम्हारा ही, उसने बोला कि कपड़ों का क्या, मिल जाते इन्हीं के कपड़े हैं। तो कह रहा तुम ये क्यों बोले कि इन्हीं के कपड़े, कपड़े का नाम ही नहीं लेते, बोले क्यों? अच्छा ठीक है अब नहीं बोलो, अब नहीं बोलो। अब तीसरे मित्र के पास गए, वहां पे भी उनकी आवा भगत हुई, फिर पूछा गया और मित्र कैसे हो, वहां पे उसने बोला ठीक है बहुत बढ़िया है। अब क्या है, ये कपड़े जो इन्होंने पहने मैंने नहीं दिए, ये कपड़े मैंने नहीं दिए। तो इसका मतलब है कि जब आप दान देते हो ना तब आपसे कुछ छूटता है। कभी देखना जब हम दान देते हैं तो सबसे छोटा नोट देखते हैं क्योंकि कुछ छूटता है, और वो जो छूटता है ना, अब हम अपना अभिमान तो दे नहीं सकते परमेश्वर को, अपने शरीर के अंग तो काट के दे नहीं सकते, अपनी बलि तो दे नहीं सकते, तो अपने अभिमान की बलि अपनी भेंट के रूप में देते हैं भैया। मैया को जैसे आप नारियल चढ़ाते हो तो वो नारियल किसका प्रतीक है? आपके सर का, कि मैं अपना सर नहीं दे सकता, इस नारियल को मैया की स्वीकार है। ऐसे ही तन मन धन अब आपको बताते हैं, क्योंकि अगर इन मौकों पे आपको नहीं बताया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हम धन से यही समझते हैं कि पैसा, धन कहते हैं बुद्धि को, किसको? बुद्धि को। आप हमें ऐसे कार्यक्रम में तन से मन से सेवा करनी चाहिए, सुबह के झाड़ू लगानी चाहिए, मंदिर को सजाना चाहिए। जैसे हमने कल बोला इस पंडाल के अंदर कोई भी नहीं आया, जब ये सज चुका था तब आप में से कोई एक देवी आई है सजाने के लिए, नहीं तो इनमें से ही बताओ गुब्बारे किसने लगाए? कोई है? हाथ खड़ा करो। एक, हाँ एक आप बाद में आए थे, देखा? हम यहाँ आते नहीं, हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा, हमें पता सबका रहता है। आप तब आ रहे हैं जब यह काम हो चुका है, और ये कथाएं आपको यही सिखा रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंडाल सोना कभी नहीं रहता। भगवान कृष्ण का दरबार ही ऐसा है, रात में मेहनत करनी पड़े, दिन में मेहनत करनी पड़े, व्यास महाराज और पंडित महाराज करते हैं, लेकिन हम आपका हृदय देखना चाह रहे हैं। तन मन से सेवा कर सकते हैं, धन में तो ठीक है डर लगता है, कोई बात नहीं। धन का मतलब ऐसे बुद्धि होता है नहीं भैया, बुद्धि कि बुद्धि ईश्वर को अर्पित करने हैं। अगर आपने बुद्धि अर्पित कर दी तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा कि आज कौन सा प्रसंग हुआ था, कल क्या होगा, चलो मैं ही वहां जाके कुछ सजा के आ जाऊं। एक गुब्बारा फुला के अपनी सांसों से, जो सांसें उसने दी हैं परमात्मा ने, परमेश्वर ने, भगवान ने, उन एक सांसों से गुब्बारा फुला के आ जाऊं। ऐसे भी होना चाहिए, होना यह चाहिए। ये मुझे आप ये मत सोचना कि मेरे को जैसा आप कहते हो बाद में जब मैं व्यास गद्दी से नीचे उतरता हूँ कि आप बेइज्जती कर देते हो, नहीं, ये मैं सिखा रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको बताना, ताकि अगली कोई और भागवत हो, अगला कोई व्यास बैठा हो, वो अगली कथा हो, तो आपका ये आज जो सीख के जाएंगे उस भागवत में जब आप ऐसा करेंगे तो व्यास जी का और पंडित जी का जो हृदय प्रसन्न होगा ना। और एक बार सच में बताओ, आप सच में वाकई में बहुत अच्छी संगत, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ हृदय से, आप सभी हमारे साथ गाते हैं, साथ ताली बजाते हैं, रोज कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी संगत है, लेकिन गुण जो है वो और बढ़ने चाहिए, ठीक है ना? गुण हमेशा सवाया होने चाहिए। 1 रुपए के ऊपर चवन्नी चढ़ाते हैं ना, तो आप 1 रुपया अगर है तो मैं चवन्नी मैं चढ़ा रहा हूँ,
कि आप अपने अंदर इतने गुण और लाएं कि आप जब आप जाएं तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखे। ये नहीं कि बस बोल दिए और कह दिए, परिवर्तन देखना चाहिए। आपको किसी गरीब को जाते हुए अब 7 दिन है, 7 दिन में कहीं में किसी के मन में ऐसी भावना तो आनी चाहिए कि चलो एक काम करते हैं, आज हम कथा सुन के आए, रोड पे किसी गरीब को देख के जो सच में गरीब है, मैं नहीं कहता नकली गरीब, असली गरीब जो तुम्हें या आसपास मजदूर कोई काम कर रहा हो उसको जाके बोले ले भैया भागवत का प्रसाद तेरे पास में पहुंचाने आया हूँ क्योंकि तू था नहीं भागवत। ये भावना आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ। तो जब तक कथा को हृदय में उतारा ही नहीं तो कथा सुनने का फायदा ही नहीं होता है। तो चलिए यजमान की जय हो। बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गद्दी पे बोला जाता है वो आपके भले के लिए ही बोला जाता है। भगवान ऐसे ही और सुंदर कथा सुनाइए, ऐसा राजा परीक्षित ने शुकदेव महाराज को बोला। तो राजा महाराज परीक्षित के लिए ब्राह्मण देवता ने शुकदेव जी महाराज ने राजा अम्बरीश की कथा सुनाई है कि व्यवस्थ मनु के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए भक्तराज अम्बरीश और व्यवस्थ मनु सूर्यवंश आदि का प्रवर्तक है। आज जो कथा होगी वो सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा होगी। ठीक है, सूर्यवंश मतलब जिनसे आप भगवान राम समझ सकते हैं और कृष्ण चंद्र का जो वंश है वो चंद्रवंश समझ सकते हैं। अम्बरीश पूरी पृथ्वी के राजा थे और बहुत ही विनम्रता रखते थे। ये मानते थे कि जो कुछ भी है मेरा दिया हुआ वो मेरे ठाकुर जी की देन है। एक बार की बात आपको बताते हैं, राजा अम्बरीश की कथा आती है एकादशी के व्रत की। कौन कौन रखता है एकादशी का व्रत आप में से? बहुत बढ़िया। और पता है आपको कई व्रतों से अधिक व्रत का फल एकादशी में मिलता है। अब एक बार की बात है, एक व्रत की ऐसी तिथि आई कि एकादशी का व्रत के बाद द्वादशी आती है, लेकिन वो द्वादशी थोड़ी सी देर की थी। उसके बाद अगर आप वक्त अपने व्रत को पारायण नहीं करेंगे, जैसे उद्यापन कहते हैं आपकी भाषा में, तो वो त्रयोदशी लग जाएगी। लेकिन एकादशी का नियम है कि द्वादशी तक ही खत्म कर लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। अचानक से जब ये गए हैं चरना अमृत के लिए कि चलो मैं अपना वक्त को पारायण कर लेता हूँ, तो वहां पे दुर्वासा ऋषि ने दिख गए। अब अच्छे ब्राह्मण था, देखिए अच्छे भक्त की पहचान क्या है? वो ये पहचान है कि वो अतिथि देवो भव ये मान के चलता है। वो ये मान के चलता है कि मेरा जो दिया हुआ है वो सब भगवान की कृपा से दिया हुआ है। यदि वो चाहे तो आप भूखे मर सकते हैं, और यदि वो चाहे तो आप कुछ ना करें तो आपके पास पैसे की भंडार रहेगी। जय हो जय हो। निमंत्रण दिया दुर्वासा ऋषि को कि महाराज आप आइए, मैं अपने आपका दर्शन हुआ। व्रत के समय में यदि साधु संत का महात्मा का दर्शन हो जाए ना तो समझिए परमात्मा की कृपा है। आपका दर्शन हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे यहाँ पे आइए और हम आपका स्वागत करते हैं। दुर्वासा ऋषि ले गए थे, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने निमंत्रण दिया तो दुर्वासा ऋषि आए नहीं। समय कहीं लग गया होगा, किसी के साथ सत्संग में बैठ गए होंगे। तो ये जो चरणामृत वाली बात में बता रहा था ना, तो और ऋषियों ने कहा कि भाई तब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आ रहे, तुम्हारा व्रत जो है खत्म हो जाएगा, तुम कुछ खाओ मत। क्योंकि नियम यह है कि अगर ब्राह्मण को आपने न्योता दे दिया ना तो पहले उसको खिलाओ। कई जगह होता है ऐसा, आपने हमें घर बुलाया भोजन के लिए, हम आपके घर गए, आपने हमारे आगे थाली परोस दी और हमें कहा महाराज आप पाइए, और हमने कहा आपकी थाली कहें, आप कह रहे हो महाराज हम तो खा के बैठे हुए। ये कोई मर्यादा है? नहीं। आपके घर में कोई आया हुआ है, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, मित्र, और ब्राह्मण की तो बात ये लगे, पहले उसे भोजन कराइए। भोजन करा दिए शत्रुता खत्म हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो पहले भोजन उसको कराना चाहिए जिसको आपने न्योता है, आमंत्रण दिया है। अब ऐसा नहीं कि आप पहले खा के बैठे। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जब ऋषियों ने बोला कि कोई बात नहीं, दुर्वासा ऋषि जब आएंगे तब आप भोजन ग्रहण कर लेना, तुम अपने व्रत का पारायण कर लो अमृत, चरना अमृत से। तो 2 बूंद चरना अमृत जैसे ही उन्होंने अपने हाथ पर लिया, पाने वाले थे, दुर्वासा ऋषि प्रकट हो जाते, ओ भैया
दुर्वासा ऋषि ऐसा ही है, दुर्वासा ऋषि ऐसे ही है। उनके पास हम शराब का भंडार है। किस चीज का? शराब का। आप हंसे तो शराब, नहीं हंसे तो शराब, ताली बजाए तो शराब, ताली नहीं बजाए तो क्यों नहीं ताली बजाए तो शराब। उन्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन देखिए दुर्वासा ऋषि को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन उनके गुस्सा से कभी भी किसी का अनहित नहीं हुआ। तो साधु संतों के गुस्सा, जैसे माँ के गुस्सा से क्या कभी बेटे का अनहित होता है? माँ उठा के चप्पल भी मार सकती है, डंडा भी मार सकती है, चिमटा भी मार सकती है, बेलन भी मार सकती है, लेकिन बालक का अनहित नहीं होता। तो ऐसे ही जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनसे कभी भी किसी का अनहित नहीं हो सकता। ये बात हमें समझनी होगी। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे बुलाया और मेरे को भोजन कराए बिना तुम ये चीजें कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरे को तो संत महात्माओं की जो आदेश हुआ तो मैंने वैसा किया। उन्हें गुस्सा आया, नहीं उन्होंने एक बाल तोड़ा और ऐसे जमीन पे फेंका, एक राक्षसी पैदा हो गई, कृत्या नाम था उसका। क्या नाम था? कृत्या। अब कृत्या पैदा हो गई तो अम्बरीश को जैसे ही मारने वाली थी, भगवान नारायण 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 ऐसे बोला। और जो ऐसे नारायण नारायण बोलता है तो ध्यान रखिए सुदर्शन चक्र वहां पे आके उसकी सुरक्षा करता है। चलिए संजीव जी, भज मन नारायण नारायण। जब नारायण प्रकट हो गए तो आइए नारायण जी का ध्यान करें। भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ऐसे जब नारायण नारायण जपा तो भगवान प्रसन्न हो गए और सुदर्शन चक्र भेज दिया, और वो सुदर्शन चक्र कृत्या को तो मार दिया। उसके बाद पड़ गया दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि भागे भागे जाए सभी देवी देवताओं के पास, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र से बचने का कोई उपाय नहीं है, अब ये जिसका है उसके पास जाओ। जाके विष्णु के पास गए कि महाराज मुझे जरा बचाओ इस सुदर्शन चक्र से। उन्होंने कहा कौन सा सुदर्शन चक्र, मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा वो ऐसे, अच्छा अम्बरीश की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो भैया जिस देखो देखो मेरे से तो तुमने कोई गलती नहीं करी, तो मेरे तो पैर छुओ मत। जिसकी गलती करी है उसकी गलती पे जाओ। आपको मालूम है लात पड़ी थी विष्णु के सीने पे, तो ये पूछा था महाराज आपकी कहीं लगी तो नहीं, माफ कर दिया था, लेकिन राजा अम्बरीश की गलती पर मेरे भक्त को अगर तुम सताओगे तो तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। ये हमारे भगवान जी का हमारे लिए वरदान है। तो भक्तों की रज लेनी चाहिए, मंदिर में जाके सफाई करनी चाहिए। कोई जाए तो उसके भक्तों के, अब ये देखो इतने सारे भक्त हैं, आपको क्या लगता है सबके सब नकली होंगे? ईमानदारी से बताओ नहीं, आप में से कोई एक तो सच्चा होगा, और वो एक सच्चा सबकी जान बचा देता है। एक बार बस जा रही थी, बस जब जा रही थी तो उस बस के ऊपर ना बिजली गिरे, और ऐसे गिरे कि बिजली से उस बस में यात्रियों को कुछ ना हो।
तो आप में से एक समझदार आदमी उस बस में था। उसने कहा भाई इस बस में कोई ऐसा है जिसको ये मारना चाहती है बिजली, उसकी मौत इस बिजली से आज। बस चली नहीं आगे, तो ये या तो सब मर जाओ, ये एक काम करो, जो जिसकी मौत आई उसको अलग कर दो। अब देखिए कैसे अलग करें, कैसे पता चले हम में से कौन मौत किसकी मौत आई, कौन मानेगा कि पहले मैं जाऊं। तो गिनती करिए, प्लान किया गया, ठीक है सब इधर खड़े हो गए, सामने एक पेड़ है, उस पेड़ तक आप जाओ, जो पापी होगा उसको बीच में मार देगी बिजली, ठीक है। 100 लोग थे मान लो, एक बस में 50-52 होते हैं, 50 मानते हैं। एक आदमी गया, राम 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 करते करते, अंत समय तो सबको राम आ ही जाते हैं ना, ऐसे तो राम कोई नहीं करता। अभी जब बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो आदमी क्या करता है इसी में, भगवान इस बार बचा ले। हमारे जब पेपर आते हैं क्या कहते हैं, भगवान बस इस बार पास करा दे, अगली बार तो पूरे साल पढ़ूंगा, पूरे साल, यही कहते हैं। तो अब बस में जब वो एक आदमी गया उस पेड़ की तरफ, सबने सोचा ये पापी होगा तो मर जाएगा, नहीं मरा। दूसरा आदमी गया, वो भी नहीं मरा, इसका मतलब जो बचे इनमें ही कोई पापी है। तीसरा आदमी गया, इनमें ही कोई पापी है। करते करते 45 आदमी उधर चले गए, एक भी नहीं मरा। अब बचे इधर 4, इन चारों के दिल धड़का, क्योंकि अब इन चारों में ही किसी का नंबर है। बोले जय जय श्री राधे। एक और चला गया, अब बचे 3। अब 3 आदमी के दिल बहुत जोर से धक 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 कर, अब हम तीनों में से कोई है भैया, आज तो राम राम सत्य है गई। एक और चला गया, बचे 2। अब इन दोनों में से कोई है, पक्का हो गया। सब कह रहे भाई हम चलो बच गए, ये पापी था। 49 एक और आदमी गया, अब एक आदमी बचा बस मास। उसने सोचा कि अब बिजली मुझ पे ही गिरेगी क्योंकि मैं ही हूँ पापी। लेकिन हुआ क्या, वो 49 आदमी जो उधर खड़े थे उन सब पे बिजली गिरी और एक आदमी बच गया। बोलिए जय जय श्री राम। अब वो एक आदमी, सिर्फ एक मात्र आदमी जिसको भगवान जी पापी नहीं समझते थे, मारना नहीं चाहते थे, उस आदमी की वजह से वो पूरी की पूरी बस बची हुई थी। तो क्या मानो आप में से कोई सच्चा भक्त हो भगवान का, जिसकी आंखों में भगवान को देख के प्रेम उमड़ता हो, हृदय में प्रेम उमड़ता हो, आंखों में आंसू आते हो कि कन्हैया तेरी कथा मेरे को सुनने का मौका मिला, इससे बड़े मेरे जीवन का सौभाग्य है क्या, है क्या। और हो सकता है आप में से उनमें से ही कोई उसी भक्त की वजह से सभी की लाज बची हो। बोलिए जय जय श्री राम। मैं कहता हूँ तो चलो ठीक है, मौसम कौन खल को दिल पापा, बहुत ही मैं ही पापी, लेकिन कोई तो होगा। उस एक की बस प्रतीक्षा होती है, उस एक की चिंता होती है, और वो एक ही सबको ले जाता है। जय जय श्री राधे। जय। ब्रज गलियों में झूम झूम और मन की तपन मिटाओ प्यारे, राधे राधे। आइए, वो एक व्यक्ति हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जो भी है वो तन्मय होकर ठाकुर जी का नाम गाएगा और राधे रानी का नाम जपेगा। मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, अरे ब्रज गलियों में झूम झूम के, झूमने वाले भी तो कोई दिखना चाहिए, खड़े होकर झूमो, मन की तपन बुझाओ, अरे राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ प्यारे, राधे राधे श्री राधे 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 गाओ, ओ राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, झूम गाओ, नाच कर गाओ, गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ